नमस्कार पहलाग दगड़ियों, कैसे हैं आप सब। देखो दगड़ियों, मैं अपने अभी जस्ट बच्चों के साथ खेल रही थी और छत में, और मैंने देखा कि यहाँ पे पास में ही एक जंगल में देखो यहाँ पे आग लगी हुई है। और ये देखो, ये धीरे धीरे करके ये जो आग है ये पूरे जंगल में फैल जाएगी। ये और जो हरियाली है ये हरियाली नहीं रहेगी, क्योंकि अब मेरा बेटा इससे बहुत ज़्यादा परेशान है और मुझसे पूछ रहा है कि मम्मा जंगलों में आग क्यों लगाई है। क्यों लगाई बेटा जंगलों में आग? आपको अच्छा लग रहा है? नो। क्यों बताओ। क्योंकि अगर अगर उनके वहाँ अगर उधर किसी का घर होगा, अगर उधर कहीं किसी का घर होगा, वो भी राख हो सकता है और इंसान भी मर सकता है। और जंगल में और मकोड़े और जानवर ये भी उनकी मौत हो सकती है। हाँ, है ना, क्योंकि जंगल में छोटे से देखो, छोटे पेड़ में आग लग गई। हाँ लो देखो बेटा, जो पाइन ट्रीज होते हैं ना तो उनमें गोंद होता है ना, और जैसे ही ये आग लगती है ना तो जो गोंद होता है वो एकदम से ना वो लपकती है। उसमें गोंद होता है, चिपचिपा एक पदार्थ होता है ना, तो वो एकदम से आग पकड़ लेती है और पूरा पेड़ जो है वो जल जाता है। और फिर हरियाली होने में ना कुछ पेड़ तो बाद में हरे हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं वो झुलस जाते हैं और अच्छा नहीं लगता मुझे तो ये जंगलों में आग। ये देखो कितना धुआं फैल रहा हो। आपको पता है आग कौन लगाता है? ये आग जो बीड़ी और दारू पीते हैं वही लगाते हैं। उनके दिमाग में कुछ कीड़े वीड़े घुस जाते हैं ना। हाँ सही बात, क्योंकि कुछ लोग ना जैसे सिगरेट पीते हैं और जंगल के रास्ते जिनका घर होता है ना ऊंचे ऊपर पहाड़ों में, तो कुछ लोग क्या करते हैं बीड़ी सिगरेट पीने के आदी होते हैं। और याशु इधर आओ। और उनको पता नहीं रहता है, तो बीड़ी पी के या सिगरेट पी के वो थोड़ा सा अध जला हुआ जो बीड़ी सिगरेट है उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर वो छूट लग जाती है पूरे जंगलों में। और कुछ लोग क्या होता है ना बेटा, जानबूझ के भी आग लगाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि देखो वो औरत दिख रही है आपको, जंगलों में ये आग लगाएंगे तो इससे जो घास की पैदावार होगी वो बहुत अच्छी होगी। लेकिन इससे क्या होता है ना, लाखों हज़ारों जो कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, वो बेचारे मर जाते हैं, है ना। और जैसे बरसात का मौसम शुरू होता है तो घास तो अच्छी होती है, लेकिन बहुत से जीव जंतु प्राणी वगैरह उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए इस तरीके से जो नेचुरल आग है वो तो चलो हम मान सकते हैं, जो प्राकृतिक तरीके से जो आग लगती है ना वो हम मानते हैं कि चलो ठीक है। लेकिन जानबूझ के जो ऐसे आग लगाते हैं ना, और मेरा भैया जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है तो वो काफ़ी परेशान रहता है। देखिए कुछ लोग ना सूखी घास और झाड़ियों को हटाने के लिए भी आग लगाते हैं, ताकि घास जो है वो अच्छी उग सके और पशुओं को अच्छा चारा मिल सके। और कुछ जैसा कि मैंने बताया आपको, लापरवाही से भी आग लगती है। और इससे और क्या होता है ना, जैसे उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में चीड़ या पाइन ट्रीज़ होते हैं, उनकी सूखी पत्तियां जिसको पिरुल कहते हैं, तो वो जल्दी से आग पकड़ लेती हैं। इससे छोटी चिंगारी भी बड़े जंगल की आग का रूप ले सकती हैं और लेती भी हैं, जैसे आजकल गर्मियों में पहाड़ों में चल रहा है, देखने को मिल रहा है। और जंगलों में आग लगने के कई गंभीर नुकसान होते हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं पेड़ पौधे तो नष्ट हो ही जाते हैं, जिससे वन क्षेत्र कम होता है। और जो जंगली जानवर होते हैं और पक्षी होते हैं, उन पक्षियों की डेथ हो जाती है और वे अपना आवास यानी कि घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। और साथ ही साथ मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है ना वो घट जाती है, क्योंकि मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं वो जल जाते हैं ना। और वायु प्रदूषण तो बढ़ता ही है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। और देखो जैसे गर्मियों की छुट्टियों में काफ़ी पर्यटक हमारे उत्तराखंड में आते हैं, और अगर यहाँ पे वायु प्रदूषण रहेगा तो जो पर्यटन वाला जो क्षेत्र है वो काफ़ी नुकसान के उसमें आ सकता है। और पर्यटक घूमने के लिए भी नहीं आएंगे, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत रहेगी और दूर दराज के जो सुंदर नज़ारे हैं वो तो देखने को ही नहीं मिलेंगे,
क्योंकि चारों ओर धुंध ही धुंध छाई रहेगी, है ना। तो और इसके साथ ही साथ अगला नुकसान क्या होता है दगड़ियों, जल स्रोत काफ़ी प्रभावित होते हैं, क्योंकि जंगल वर्षा जल को संचित करते हैं और भूजल को रिचार्ज करने में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। हम पहाड़ के लोग काफ़ी भूजल के उसमें ही डिपेंड रहते हैं ना। और लैंडस्लाइड जैसे कि भूस्खलन और मिट्टी कटाव का जो खतरा है वो काफ़ी बढ़ जाता है, खासकर कि पहाड़ी क्षेत्रों में। आर्थिक नुकसान होता है क्योंकि लकड़ी, वन उत्पाद और पर्यटन पर इससे असर तो पड़ता ही है। और आर्थिक नुकसान तो होता ही है जैसा कि आप जानते ही हैं। और पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड में जंगल की आग पर्यावरण और स्थानीय लोगों की जो आजीविका है दगड़ियों, दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन के आती है। क्या कर रहे हो? मम्मा कपड़े लेके आई ऊपर से छत से। क्यों मम्मा? हाँ, बारिश आने वाली होली, पता है आपको? बारिश आने वाली है। हाँ, तभी तो मम्मा कपड़े लेके आई इतने सारे। चलो अब हम निन्नी करते हैं, ठीक है? दगड़ियों जैसे कि मैंने आपको मौसम भी साथ साथ में दिखाया था, तो कुछ ही देर में काले घने बादल आ गए थे और बारिश हो गई थी। और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि जंगल की आग इस बारिश से बुझ गई थी। और मैं काफ़ी एक्साइटेड भी थी कि मतलब ये जंगल की आग इतनी दूर तक जल रही है और कैसे बुझेगी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जैसे ही बारिश की फुहार धरती पे पड़ी और सारी जो जंगल की आग है वो एकदम से बुझ गई। और चाची नहीं, नहीं नहीं बेटा। दगड़ियों जंगल की आग से बचाव के प्रमुख उपाय हो सकते हैं हमारी ओर से, स्थानीय लोगों की ओर से। और जैसे कि जंगल में बीड़ी, सिगरेट या माचिस नहीं फेंकनी चाहिए। और कैंप फायर या अलाव जलाने के बाद उसे पूरी तरीके से बुझा दें। और सूखी घास जो होती है, पिरुल, जिसे चीड़ की पत्तियां होती हैं जो उसे पिरुल कहते हैं, और ज्वलनशील कचरे का उचित प्रबंध करना चाहिए। और जंगल में आग देखते ही तुरंत वन विभाग या स्थानीय जो प्रशासन है उनको सूचित कर दें। और फायर लाइन, अग्नि रेखा बनाकर आग के फैलाव को रोकना चाहिए। और ग्रामीणों और पर्यटकों को आग के खतरों के बारे में जागरूक करना चाहिए। और गर्मियों में जंगलों में आग जलाने वाली गतिविधियों से बचना चाहिए, है ना। इन उपायों से जो जंगल है, वन्य जीव हैं और जो हमारा पर्यावरण है वो सुरक्षित रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो शाम की चाय पीने के बाद हम चले गए थे इवनिंग वॉक पे। और यासु और इवान को मोमोज काफ़ी पसंद है, ये खाने लगे थे मोमोज। तो दगड़ियों आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसे लगी तो मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट्स कीजिए, अपने सुझाव दीजिए। ये देखिए यहाँ पे आप सुंदर सुंदर पहाड़ भी देख रहे होंगे ना, कितने सुंदर लगते हैं पहाड़। तो इन पहाड़ों को बचाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा और हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो ऐसे लोगों को जागरूक करें जो वन्य जीव के लिए खतरा पैदा करते हैं।